चैम्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ओसीएम की चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1A, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। फर्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ डैश हैज बिकमिंग मोर सीरियस इन इंडिया। तो सबसे सीरियस प्रॉब्लम कौन सी इंडिया में? अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी। अब सेकेंड, इंडिया इज डैश अबेंडेंट कंट्री, लेबर। इसका आंसर क्या है? लेबर। लेबर यानी मजदूर। इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है? लेबर। मनी और मटेरियल से भी ज्यादा हमारे पास है मजदूर। ठीक है, तो इंडिया इज लेबर अबेंडेंट कंट्री। फिर थर्ड, डैश कॉस्ट ऑफ पावर एक्विजिशन, फ्रीक्वेंट पावर कट्स, इरेगुलर सप्लाई ऑफ पावर इफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ एसएसआई। एसएसआई यानी क्या? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे आंसर आएगा हाई कॉस्ट ऑफ पावर एक्विजिशन। फिर फोर्थ, बिफोर सेटिंग अप बिजनेस, कोई भी बिजनेस सेट करने से पहले इट इज इसेंशियल टू स्टडी प्रिवेलिंग डैश इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करना सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस सेट करने से पहले। फिफ्थ, स्मॉल स्केल बिजनेस आर डैश इंटेंसिव। तो ये होता है लेबर इंटेंसिव। स्मॉल स्केल बिजनेस में मनी, पावर, मशीन ये सब ज्यादा यूज नहीं होते, उसमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं? लेबर होते हैं। इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा होती है स्मॉल स्केल बिजनेस में। ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। ठीक है। फिर सिक्स्थ, अकरिंग obscured idea in mind of entrepreneur is dash stage of establishing business। तो ये क्या होता है? कोई भी बिजनेस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एंटरप्रेन्योर के कोई माइंड में आइडिया आना। ठीक है, तो वो क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है। फिर सेवेंथ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट नियरली डैश टू इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स ऑफ कंट्री। तो 40% स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है। फिर मैच द पेस, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डज नॉट एक्सीड ₹25 lakhs। ठीक है, यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, तो माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 lakhs के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। फिर बी, ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल बिजनेस, यहाँ पे ये हैंडलूम। हैंडलूम क्या है? ट्रेडिशनल स्मॉल बिजनेस का एग्जाम्पल है। फिर सी, रजिस्ट्रेशन DIC, देन लेबर अनस्किल्ड और स्किल्ड। लेबर कैसे हो सकते हैं? स्किल्ड भी हो सकते हैं और अनस्किल्ड भी हो सकते हैं। फिर बाइसिकल, बाइसिकल किसका एग्जांपल है? मॉडर्न स्मॉल स्केल बिजनेस का। ठीक है। अब सी, गिव वन वर्ड फ्रेज टर्म फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, अ सेक्टर विच इज बैकबोन ऑफ रूरल इंडिया। तो ऐसा कौन सा सेक्टर है जो बैकबोन है रूरल इंडिया का? स्मॉल स्केल सेक्टर। फिर सेकेंड, एन इंडस्ट्री यूजिंग पावर विथ लेस देन 50 एम्प्लॉयज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फिर डी, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुड बी डेवलप्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन इकोनॉमिक बैलेंस इन कंट्री, ट्रू। देन मेजॉरिटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूजेस एडवांस टेक्नोलॉजी, फॉल्स। इतना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर सके। फिर थर्ड, स्मॉल बिजनेसेस इजीली गेट एक्सेस टू लो इंटरेस्ट रेट्स, नहीं, फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर फोर्थ, स्मॉल बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव इन द कंपटीशन, ट्रू, क्योंकि वो स्मॉल होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो लोग कंपटीशन में ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। फिर ई, फाइंड द ऑड वन। फर्स्ट, कॉयर, हैंडीक्राफ्ट, स्पेयर पार्ट्स एंड हैंडलूम। तो ये स्पेयर पार्ट्स ना मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये ऑड वन आउट हुआ, बाकी सारे ट्रेडिशनल है यहाँ पे। फिर सेकंड, बाइसिकल पार्ट्स, सेरिक्यूलर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, सीविंग मशीन। तो यहाँ पे सेरिक्यूलर है ये ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ये ऑड वन आउट हुआ। फिर एफ, कंप्लीट द सेंटेंसेस। फर्स्ट, dash industries play an important role in developing countries, small scale industries। ठीक है, small scale industry। Second, SSI, SSI मतलब क्या? small scale industries। ठीक है, SSI is dash largest industry which creates huge employment opportunities। तो ये क्या होती है? सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट इंडस्ट्री कौन सी है? आप कमेंट में मेरे को बताना। फिर थर्ड, SSI enjoys the advantage of dash cost of produce। तो यहाँ पे लो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस। फिर फोर्थ, SSI आर लेबर इंटेंसिव।
Then fifth, SSI requires dash capital as compared to large scale industries. Of course large scale industries में ज्यादा कैपिटल लगेगा. कैपिटल मतलब क्या? पैसा. ठीक है. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्मॉल स्केल में काम करती है तो वहां पे कैपिटल भी कम लगेगा इन कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. सिंपल. फिर सिक्स्थ, SSI प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज डैश कंपोनेंट्स. तो इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स. अब जी कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल. तो ये ना आपको सबसे चैप्टर में दिया हुआ है. ठीक है. ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर है ये सब. ठीक है. तो देखो, मोर देन ₹25 lakhs बट डज नॉट एक्सीड ₹5 crores. एक्सीड मतलब 5 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है. तो ऐसी कौन सा सेक्टर है? तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो ये जो सेक्टर है वहां पे मोर देन 25 lakhs बट डज नॉट एक्सीड ₹5 crore. मतलब 25 lakhs से 5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उससे आगे नहीं. ठीक है. देन सेकेंड डैश फिर डज नॉट एक्सीड ₹25 lakhs. तो ऐसी कौन सी सेक्टर है? माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो स्मॉल से भी कम है ये माइक्रो. ठीक है. माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो 25 lakhs भी एक्सीड नहीं करता है. मतलब 25 lakhs तक ही इन्वेस्टमेंट हो सकता है माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. देन थर्ड, मोर देन 5 crores बट डज नॉट एक्सीड ₹10 crores. तो ऐसी कौन सी सेक्टर है? मीडियम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ठीक है. तो मीडियम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5 करोड़ से मोर देन 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट होता है बट 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है. ठीक है. देन डज नॉट एक्सीड ₹10 lakhs. ऐसा कौन सा सेक्टर है? ये माइक्रो सर्विस सेक्टर. तो यहाँ पे क्या 10 lakhs के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है. ठीक है. 10 lakhs तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है. और डज नॉट एक्सीड मतलब ज्यादा नहीं, 10 lakhs से ज्यादा नहीं. देन फिफ्थ, मोर देन 10 lakhs बट डज नॉट एक्सीड ₹2 crores. यहाँ पे 10 lakhs तक 10 lakhs से 2 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है बट 2 करोड़ से ज्यादा नहीं. तो ये है स्मॉल सर्विस सेक्टर. ठीक है. ये देखो, आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ये अच्छे से टेबल आपको समझ लेना. ठीक है. तो बहुत इजी है. बिजनेस देखो, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम. ठीक है. फिर ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और ये सर्विस सेक्टर है. तो बस ये टेबल याद रख लो. आपको हर कोई भी एमसीक्यू, कोई भी मैथ्स का पेयर्स आ जाए, आपको समझ जाएगा अच्छे से. ठीक है. आपको पूछ लेंगे माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कहाँ तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसके ऊपर कहाँ तक नहीं कर सकता. फिर माइक्रो सर्विस सेक्टर कहाँ तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है, किससे ऊपर एक्सीड नहीं होता है. ठीक है. तो ऐसे घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन आते हैं. तो ये टेबल अच्छे से ध्यान में रख लो. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर H, आंसर इन 1 sentence. व्हाट इज SSI मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. तो देखो यहाँ पे है इसका आंसर. ट्रेडिशनली द इंडस्ट्रीज इन इंडिया विच आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ स्मॉल स्केल एंड प्रोड्यूसेस गुड्स विथ द हेल्प ऑफ मशीन लेबर एंड पावर आर कंसिडर्ड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के नाम पे तो दिया है स्मॉल स्केल और इंडस्ट्रीज. ठीक है. जो इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल पे मतलब कम जगह पे कुछ भी प्रोड्यूस करती है, कुछ भी काम करती है, वो होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. सिंपल. देन सेकंड, स्टेट द एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. तो यहाँ पे एग्जांपल उसके हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कॉयर, सेरिकुलर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज आर एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. देन थर्ड, गिव द एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. तो यहाँ पे क्या आएगा? बाइसिकल पार्ट्स, सीविंग मशीन्स, ब्लेड्स, रेजर्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, स्पेयर पार्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है. तो इतना बस याद रख लेना. इससे आगे नहीं लिखना है आपको. आंसर इन 1 sentence है, 1 मार्क्स का आएगा आपको एग्जाम में. ठीक है. तो अब आए, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ डैश हैज बीन बिकमिंग मोर सीरियस इन इंडिया. यहाँ पे क्या है? ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो गलत दिया है, हमें वहाँ पे करेक्ट वर्ड लिखना है. ठीक है. तो देखो, ये द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना. तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है ये इंडिया
की प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट। फिर सेकंड, इंडिया इज डैश अबेंडेंट कंट्री, तो हमने ऊपर ही देखा लेबर अबेंडेंट कंट्री है हमारी इंडिया, ठीक है। फिर थर्ड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूजेस डैश टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करने जितने इनके पास कैपिटल नहीं होता है तो वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी मजबूरन यूज करनी पड़ती है। फिर फोर्थ, एसएसआई बिगिन विथ large amount of capital, नहीं small amount of capital। फिर फिफ्थ, business proposal is the first step in setting up of a small scale business, नहीं तो decision, ये decision होता है first step, ठीक है। फिर जे, arrange in proper order, first selection of a place, selection of product, business proposal, selection of technology, तो हमें इसे correct order में arrange करना। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा सिलेक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। फिर हमारा सिलेक्शन ऑफ प्लेस, फिर सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, देन बिजनेस प्रपोजल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ये आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। फिर फर्स्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो हमें इसे एक्सप्लेन करना है। Any industrial unit is regarded as small scale industry if the following condition is satisfied. Investment in fixed assets like plant and equipments either held on ownership terms or on lease or hire purchase should not be more than ₹1 crore। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये ऐसी कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है अगर नीचे की फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। कौन सी फॉलोइंग कंडीशन यहाँ पे बोली है, देखो जो फिक्स एसेट्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किसी चीज में भी करो, ओनरशिप टर्म्स में, लीज बेसिस यानी किराए पे हायर करो, जो भी करो, परचेज करो, बट वो 1 करोड़ से ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए फिक्स एसेट्स में, ठीक है। तो वो होती है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देन हाउएवर द यूनिट इज नो वे कैन बी ओन्ड और कंट्रोल्ड और एक्सुलरी और एनी अदर इंडस्ट्रियल यूनिट, तो ये हमारी होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब क्वेश्चन नंबर 2, सर्विस सेक्टर, अकॉर्डिंग टू MSMED ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे माइक्रो सर्विस सेक्टर डज नॉट एक्सीड ₹10 lakhs, फिर स्मॉल सर्विस सेक्टर मोर देन 10 lakhs but does not exceed ₹2 crores and medium service sector more than ₹2 crores but does not exceed ₹5 crores। तो यहाँ पे क्या है, वो जो मैंने टेबल आपको बताया था वही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया सर्विस सेक्टर वाला, ठीक है। तो बस इसलिए बोला था, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एकदम अच्छे से लिख के ध्यान में रख लेना। फिर थर्ड, माइक्रो स्मॉल स्केल बिजनेस, micro small scale business is classified as manufacturing sector and service sector. According to MSMED, micro manufacturing sector does not exceed ₹25 lakhs and micro service sector does not exceed ₹10 lakhs, ठीक है। फिर फोर्थ, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल सेक्टर, small scale industries are further classified as traditional small scale industries and modern small scale industries, ठीक है। तो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कोयल, सेरिकुलर, खादी, विलेज इंडस्ट्रीज आर एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल SSI इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे कुछ नया था क्या, नहीं ना, सेम हमने जो एक्सरसाइज में पढ़ा वही सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स आपको एग्जाम में इजी ही आते हैं, आपको चैप्टर के रिलेटेड मतलब चैप्टर पढ़ा होगा ना तो आपको इजीली सब आ जाएगा। Fifth, modern industrial sector. Small scale industries are further classified as traditional small scale industries and modern small scale industries. ये दोनों लाइन हम दोनों में सेम टू सेम लिख दे, ठीक है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दो चीजों में क्लासिफाइड है, ठीक है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। तो हमें यहाँ पे पहले ट्रेडिशनल का बताना था, फिर मॉडर्न का बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल हमारे अलग हो गए। यहाँ पे एग्जाम्पल है बाइसिकल पार्ट, सीविंग मशीन, ब्लेड्स, लेजर्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, स्पेयर पार्ट्स आर एग्जांपल ऑफ मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। मिस्टर राम वांट्स टू स्टार्ट स्मॉल स्केल बिजनेस और ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स ऑफ बाइसिकल और मशीनरी, ठीक है। हमें यहाँ पे ये जो केस है उसे स्टडी करना और फिर हमें जो क्वेश्चन दिए उसको आंसर करना है। Identify the first step or stage of setting up his small scale business. So Ram has to first decide whether the setup will be corporation,
proprietorship or partnership. He has to identify his strength and weakness, which can be help him to decide what type of business would be most suitable. तो सबसे पहले उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि उसे कॉर्पोरेशन, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, ठीक है. फिर सेकेंड, स्टेट द डिफरेंट वेज ऑफ रेजिंग द कैपिटल फॉर हिज बिजनेस. तो वो अपने बिजनेस के लिए कहाँ कहाँ से पैसे ले सकता है. तो हमें यहाँ पे अलग अलग 3 चीजों का बताना, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप अगर वो करे तो उसके लिए रेजिंग कैपिटल के मेथड्स अलग होंगे, पार्टनरशिप में अलग होंगे, कॉर्पोरेशन में अलग होंगे, ठीक है. तो हम एक एक करके उसे बताएंगे. इफ राम डिसाइड्स टू स्टार्ट एज प्रोप्राइटरशिप देन ही हैज टू रेज ऑल कैपिटल बाय हिमसेल्फ, ठीक है. अगर उसने प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करना चाहा तो उसे खुद ही कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा, मतलब खुद ही पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है. ही कैन गेट इट फ्रॉम हिज ओन सेविंग और बोरो मनी फ्रॉम बैंक. वो बैंक से लोन ले सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी, ठीक है. फिर सेकेंड है, इफ राम डिसाइड्स टू स्टार्ट पार्टनरशिप फर्म देन ही विल हैव टू फाइंड अ पर्सन हु इज रेडी टू इन्वेस्ट इन हिज पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज he has knowledge about manufacturing parts of bicycle. तो उसे सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, पार्टनर, कि दोनों मिलके या कितने भी जन मिलके पार्टनरशिप फर्म चला सके, बिजनेस कर सके, ठीक है. पार्टनरशिप यानी 2 या 50 पार्टनर मिलके जो बिजनेस करते हैं ना, वो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप. इसमें भी मिनिमम मैक्सिमम होता है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 होते हैं पार्टनरशिप में, ठीक है. तो 50 पार्टनर, मतलब उसे पार्टनर ढूंढना पड़ेगा जो उसका बिजनेस रन करने में हेल्प करे, तो दोनों तरफ से कैपिटल आ सकते, ठीक है. फिर दे कैन रेज कैपिटल बाय इन्वेस्टिंग दे सेविंग बोरोइंग थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फ्रेंड्स. तो वो दे कैन मतलब दोनों को रेज करना पड़ेगा कैपिटल, ठीक है. फिर if Ram decide to start corporation, that is PVT Ltd company, then he can raise capital by issuing equity shares privately. He has to sell the shares to his friend and relatives. वो अपने शेयर्स इशू कर सकते हैं, मतलब शेयर बेच सकते हैं अपने कंपनी के, ठीक है. इक्विटी शेयर्स बेच सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स बेच सकते हैं, कुछ भी. और ये सारे टर्म्स आपको नहीं समझना, टेंशन मतलब बहुत ईजी है. इक्विटी शेयर्स यानी क्या, मतलब शेयर से यानी क्या, जो भी कंपनी है हमारी वो शेयर्स में बटी हुई होती है, ठीक है. और हमें हमारी कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है तो हम वो शेयर्स बेचते हैं और उसके बदले में लोग हमें पैसे देते हैं, ठीक है. और उन्हें थोड़ा सा रिटर्न मिलता है उसके बदले में, और हमें हमारा शेयर्स के बदले पैसा मिलता है हमारा बिजनेस रन करने के लिए, हमारी कंपनी रन करने के लिए. 12th स्टैंडर्ड में और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक चैप्टर है पूरा शेयर्स के ऊपर. फिर he can also study of various government schemes and raise capital through those schemes. Ram can also borrow money from bank, financial institution, etc. तो ये सेंटेंस तीनों चीज में कॉमन है, ठीक है. वो बोरो मनी बैंक हमेशा कर सकता है, प्रोप्राइटरशिप में भी, पार्टनरशिप में भी और कॉर्पोरेशन में, ठीक है. Then third, marketing is necessary step of running a business. Comment on it. देखो, मार्केटिंग यानी क्या, अच्छे से समझ लो. मार्केटिंग यानी क्या, सिर्फ एडवर्टीजमेंट नहीं होती मार्केटिंग में बहुत कुछ आता है. अगर आप बिजनेस चला रहे हो, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, आपका प्रोडक्ट बन रहा है और किसी को पता ही नहीं कि ये प्रोडक्ट क्या काम का है, क्यों ये खरीदना है, क्या यूज आएगा हमें, कितने का है, तो ये सब कोई खरीदेगा क्या, नहीं ना. वो एक काम मार्केटिंग करती है. सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको लोगों को दिखाना होता है कि आप क्या बना रहे हो, कितने में बना रहे हो, क्या काम का है, तो ये होता है सब मार्केटिंग में इंक्लूड. फिर देखो ये पॉइंट्स में, गुड्स आर अल्टीमेटली मैन्युफैक्चर्ड फॉर कंज्यूमर्स, ठीक है. फिर there is competition among many manufacturers and traders to sell goods in market. तो कंपटीशन इतना ज्यादा है क्योंकि मार्केटिंग अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है. बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हो गए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है मार्केट में. आपका प्रोडक्ट अच्छे से दिखना चाहिए, कितना अच्छा है वो मार्केटिंग के थ्रू दिखता है. किसको, कंज्यूमर्स को. फिर विदाउट सेलिंग द गुड्स मैन्युफैक्चरर कैन नॉट अर्न प्रॉफिट. गुड्स अगर बना रहे हो तो उसको सेल भी करने पड़ेंगे. तो विदाउट सेलिंग अगर आपके गुड्स बिकेंगे ही नहीं तो आपका प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, नुकसान ही नुकसान होगा.
तो प्रॉफिट इज द मेन मोटो ऑफ बिजनेस। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बिजनेस का मतलब क्या? तो देखो, टू सेल गुड्स इन मार्केट एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर टू मेक योर ब्रांड इमेज इन मार्केट एडवर्टाइजिंग विथ क्वालिटी ऑफ गुड्स इज रिक्वायर्ड। ब्रांडेड गुड्स आर इजीली सोल्ड इन द मार्केट। आप भी देखो, जिसकी आपके सामने ब्रांड इमेज अच्छी होगी ना, आप भी वही प्रोडक्ट जल्दी प्रेफर करोगे, है ना। फिर मार्केटिंग कैन बी डन थ्रू मेनी वेज लाइक टीवी, रेडियो, बिलबोर्ड्स, इंटरनेट, वेबसाइट, सेल्समैन एक्सेट्रा। फिर 10 मार्केटिंग इज नेसेसरी स्टेप ऑफ रनिंग अ बिजनेस। बिजनेस की ना जान है मार्केटिंग, समझे? उसके बिना बिजनेस कुछ भी नहीं है। अब पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 7 बाद में करेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन आंसर्स है। अब क्वेश्चन नंबर 5, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर सिक। देखो, हमें ये पॉइंट्स में जस्टिफाई करना होता है, ये हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। पॉइंट वाइज हम देखेंगे। यहाँ पे ना आंसर आप पॉइंट वाइज लिखना, पैराग्राफ में बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, और ये प्रेजेंटेशन में भी अच्छा लगता है। First point, there are many problems faced by small scale industries. These problems may be internal problems or external problems. तो देखो, internal problems क्या होते हैं? Like unskilled labor or untrained labor, lack of managerial skills and marketing skills, lack of modernization etc. तो ये internal problems होती है, ठीक है। फिर external problems क्या होती है? Like storage of working capital, inadequate loans, delayed payments, storage of raw material etc. फिर अकॉर्डिंग टू आरबीआई, अ सिक यूनिट इज दैट विच हैज incurred a cash loss for 1 year is likely to continue it for current year as well as the following year. Thus, mainly due to financial problem, industrial units are unable to sustain themselves and are called as sick units. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के सिक होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जस्टिफाई हो गया। देन सेकेंड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट, द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज लेस। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कम होता है। फिर जनरली अनस्किल्ड लेबर्स आर एम्प्लॉयड। अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं तो उनके वेजेस भी कम होते हैं। फिर एज प्रोडक्शन इज लेस, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो लेस। अगर प्रोडक्शन कम है तो रॉ मटेरियल भी कम ही लगेगा, तो वो भी अमाउंट हमें नहीं लगेगा। फिर फोर्थ पॉइंट, इन अ प्लेस लाइक इंडिया वेयर कैपिटल फॉर्मेशन इज लो, स्मॉल बिजनेस इज सुटेबल। Then due to small in size, such form of business can easily adapt to changing atmosphere. This promotes flexibility. It can easily change their working style without much loss as compared to large businesses. Thus, SSI requires less amount of capital. Simple. Then third, small scale industries have problems. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या क्या प्रॉब्लम होती है ये हमारे चैप्टर में बताया। लैक ऑफ इनएडिक्वेट फाइनेंस। Due to small scale of production and sale, banks and financial institutions are afraid to give loans. यहाँ पे क्या होता है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो डरते हैं इन्हें लोन देने से स्मॉल स्केल, क्योंकि वहाँ पे स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है और सेल भी कम ही होता होगा, ठीक है, इसलिए। तो लैक ऑफ इनएडुकेट फाइनेंस। फिर प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। ड्यू टू इनएडुकेट फाइनेंस दे कैन नॉट परचेज अ रॉ मटेरियल एट अ टाइम, दस द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीजेस। तो फाइनेंसिंग नहीं होता है बराबर, तो वो टाइम पे रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर पाते, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई। फिर लेबर प्रॉब्लम। ड्यू टू इनएडुकेट फाइनेंस दे कैन नॉट एम्प्लॉय स्किल्ड लेबर विच इफेक्ट्स द प्रोडक्शन। तो वहाँ पे ज़्यादा फाइनेंस नहीं होता, इसलिए एम्प्लॉय वो स्किल्ड लेबर नहीं कर सकते और अनस्किल्ड लेबर एम्प्लॉय करने पड़ते हैं क्योंकि वो लोग कम वेजेस लेते हैं। फिर मार्केटिंग प्रॉब्लम। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज नॉट मार्केटेड प्रॉपरली, कैन बी अ रिस्की एज वेल एज इट अफेक्ट द सेल्स। फिर प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विच हैम्पर्स द सेल एज द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कॉस्ट में बी लेस। फिर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो, मैंने ये जो हाईलाइट करके रखे हैं ना येलो, ग्रीन और रेड कलर से और पिंक कलर से, तो ये क्वेश्चंस ना सिमिलर टाइप के हैं जो सेम कलर के।
जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे स्टेट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और यहाँ का क्वेश्चन स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस, और फिर यहाँ पे फोर्थ एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल बिजनेस। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन अलग अलग वे में पूछे हैं बट इसके आंसर सेम है, और डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे सिर्फ 4 पॉइंट्स पूछे हैं, यहाँ पे स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल बस पूछा गया, और यहाँ पे भी सेम। तो देखो ऐसे जनरली क्वेश्चन ना, यहाँ के जो क्वेश्चन होते हैं वो 4 मार्क्स के लिए आते हैं, यहाँ के क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो अगर आपको 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं तो आपको सारे इंपॉर्टेंस लिखने पड़ते हैं। 4 मार्क्स के लिए है तो 4 पॉइंट्स लिखो, और 5 मार्क्स के लिए है तो 5 पॉइंट्स लिखो, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कलर से जो राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और यहाँ पे राइट डाउन दी बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है, बस मार्क्स का डिफरेंस होगा। यहाँ पे 4 पूछे, यहाँ पे 8 मार्क्स के लिए पूछेंगे, तो आपको सबके सब बेनिफिट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो मैं आंसर्स आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करके दूंगी, ठीक है, और शॉर्ट कोड के साथ जो आपको इजीली लर्न हो सके। एंड ये जो पिंक कलर्स है वो यहाँ पे बुक में गिवन नहीं है, मैं वो आपको रिटन वे में एक्सप्लेन कर दूंगी। अब देखो सबसे पहले हम अटेंड करेंगे ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस। तो स्मॉल स्केल बिजनेस के इंपॉर्टेंस देखते हैं हम शॉर्ट कोड के साथ जो आपको इजीली लर्न हो सके। तो हमारे ये 3 क्वेश्चन साथ में हो जाएंगे एक साथ, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर पेज नंबर 47 पे, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसका शॉर्ट कोड है MSDRJI। इसका मतलब है MS धोनी, RJ से है रविंद्र जडेजा, और I से है अय्यर। तो आपको इजीली लर्न हो सके ये, इसलिए MSDRJI। तो इसका शॉर्ट कोड के साथ हम लर्न करेंगे, और अभी पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूं मैं, देख लो। जॉब अपॉर्चुनिटीज, सबसे पहला इंपॉर्टेंस है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कि जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है यहाँ पे। SSI इज सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री विच क्रिएट्स ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। देन सेकेंड है रीजनल बैलेंस। तो SSI क्या कहता है, रीजनल बैलेंस बनाता है कंट्री में, क्योंकि अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट होते जाता है बट रूरल इंडिया वो ऐसे पीछे ना रह जाए, इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज्यादातर रूरल एरियाज पे सेटअप होती है, तो उस हिसाब से वो रीजनल बैलेंस हो जाती है पूरी कंट्री, ठीक है। देन इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। देन फोर्थ पॉइंट है मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब देखो रूरल एरियाज पे ये इंडस्ट्रीज सेटअप होती है, तो वहां के नेचुरल रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइज होता है, मैक्सिमम यूज होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, ज्यादा वेस्टेज नहीं होती है, ठीक है। देन फिफ्थ रिड्यूस माइग्रेशन। जो लेबर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए रूरल से अर्बन इंडिया में माइग्रेट करते हैं, मतलब जॉब के लिए दूसरी जगह सेटल होते हैं, उसे बोलते हैं माइग्रेशन। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गांव में भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, तो माइग्रेशन उससे रिड्यूस होता है। फिर 6th पॉइंट है सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना, वो रॉ मटेरियल कभी कभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से ही लेती है, ठीक है। तो देखो मेनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड रॉ मटेरियल सेमी फिनिश्ड गुड्स टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो वो सपोर्ट करती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को भी। देन 7th डेवलपिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स। पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स आप शॉर्ट कोड की मदद से लर्न कर लेना, और अंदर का फिर आप अपने ओन वर्ड से लिखना, या तो आपको फुल मार्क्स चाहिए तो ये लिख के प्रैक्टिस करना, आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। हमारे एक साथ में 3 क्वेश्चंस हो गए ये येलो वाले। अब ग्रीन वाले क्वेश्चंस करेंगे। राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और यहाँ पे राइट डाउन द बेनिफिट ऑफ स्मॉल बिजनेस। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, एडवांटेजेस का मतलब भी बेनिफिट्स होता है, ठीक है, दोनों एक ही है। पेज नंबर 48 पे है आपका आंसर एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसका शॉर्ट कोड है CEO I love you RF। ILU मतलब सबको ही पता होगा, I love you होता है, CEO I love you RF, ठीक है। शॉर्ट कोड ये है, और शॉर्ट कोड की मदद से फिर से पॉइंटर्स आप लर्न कर लेना, फिर अंदर का आप अपने ओन वर्ड से लिख सकते हो। सबसे फर्स्ट पॉइंट है लार्ज एम्प्लॉयमेंट। तो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट SSI क्रिएट करती है। तो यहाँ आपका एडवांटेज क्या है, लार्ज एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लेबर यहाँ पे इंडिया में लेबर सबसे ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है इंडिया में, तो यहाँ पे ये लार्ज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, और ये है इसका एडवांटेज।
देन सेकेंड, लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, एसएसआई स्मॉल स्केल में प्रोड्यूस करता है हर चीज, तो वहां पे कैपिटल भी लेस लगता है, ठीक है। देन थर्ड है यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज, फोर्थ इंक्रीजेस इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो एसएसआई क्या करता है, कंज्यूमर गुड भी बनाता है एज वेल एज इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स भी बनाते हैं, और यहाँ पे गुड्स चीपर होते हैं और सेटिस्फाई द नीड ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। देन फिफ्थ, कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट, यहाँ पे एसएसआई नियरली 40% इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। सारे प्रोडक्ट्स है जैसे कि जेम्स, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, वुलन गारमेंट्स, प्रोड्यूस फूड, केमिकल, ऐसे सारे जो है वो इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। एसएसआई कंट्रीब्यूट करती है डायरेक्टली या एंड इनडायरेक्टली टू एक्सपोर्ट एंड अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। देन ये भी है एक एडवांटेज। देन सिक्स, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लीड टू इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो इनइक्वालिटी रीड करती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड वेल्थ मोर इक्विटेबली। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इनकम ना डिस्ट्रीब्यूटेड बहुत सारे वर्कर्स में होती है, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव है हमारी एसएसआई, ये लीड करती है बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर में। देन सेवेंथ, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। अब भी देखो हमने ऊपर देखा 40% एक्सपोर्ट्स होते हैं, तो वहां पे अर्निंग होती है फॉरेन एक्सचेंज की। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री बाय एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, सिंपल, ठीक है। देन 8, अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खड़ी करने में लिमिटेड कैपिटल लगता है, तो नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो कुछ स्टार्ट करे। SSI requires less capital and lower investment in technology machines as compared to large scale enterprises। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लेस कैपिटल लगता है और लेस इन्वेस्टमेंट लगती है टेक्नोलॉजी पे, तो वो कोई भी इंटरप्रेन्योर्स कैन स्टार्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इजीली, ठीक है। नाइन्थ, कॉस्ट इफिशियंसी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करती है, अडॉप्ट करती है माइक्रो प्रोडक्शन मेथड को, और उससे क्या होता है, क्वालिटी मेंटेन होती है, मोर वेराइटी एट लोअर कॉस्ट, ठीक है। देन 10th, रिड्यूसेस माइग्रेशन। हमने ऊपर इंपॉर्टेंस वाले में भी देखा, जो जॉब के लिए माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो कम होता है। 11th, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। मतलब देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मतलब छोटी होती है ना स्मॉल स्केल में, तो वो इजीली अडेप्ट करती है मार्केट चेंजेस को, गवर्नमेंट पॉलिसीज को, ठीक है। ये रेड वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टेट एनी 4 चैलेंजेस बिफोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, स्टेट एनी 5 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यहाँ पे 4 पूछे, यहाँ पे 5 पूछे, और यहाँ पे सारे के सारे पूछे होंगे। एक्सप्लेन दी चैलेंजेस बिफोर स्मॉल स्केल बिजनेस। देखो ये है चैलेंजेस बिफोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसका शॉर्ट कोड है IMPGPS लो। IMP मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये शॉर्ट कोड ना मैं कैसे बनाती हूँ, हर पॉइंटर्स के जो फर्स्ट स्टार्टिंग लेटर्स होते हैं ना, उसे एक जगह लिख के, जो अच्छे वाले वर्ड्स बनते हैं उसे कुछ ऐसे फॉर्म में लिख के लर्न हो जाते हैं आपको, ठीक है। तो आप भी अपने हिसाब से शॉर्ट कोड बना सकते हो, ऐसे फर्स्ट लेटर सारे पॉइंटर्स के लेके। मेरा शॉर्ट कोड है यहाँ पे IMPGPS लो, और आप अपना बना सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये है चैलेंजेस, मतलब क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या चैलेंजेस होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो फेस करती है वो। तो यहाँ पे ना ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल कम इन्वेस्ट होता है, उसकी वजह से वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पे ओल्ड मेथड ही यूज होता है। तो ओल्ड मेथड यूज होता है, इसलिए लो प्रोडक्टिविटी भी हो सकती है इन मेनी इंडस्ट्रीज, ठीक है। Then second, inadequate finance. Availability of adequate finance is a serious problem faced by small scale industries. क्योंकि generally SSI begins with small capital base. Many of units in small sectors raise fund from capital market. तो यहाँ पे देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या कम कैपिटल में वो चलाती है, तो यहाँ पे फाइनेंस की ना बहुत ज्यादा कमी होती है, तो ये भी है एक प्रॉब्लम। देन थर्ड, प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। तो देखो सबसे पहले फाइनेंस ही सबसे कम होगा,
तो टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल नहीं आ पाता है, क्वालिटी रॉ मटेरियल नहीं होता, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल होता है, तो ये भी है एक प्रॉब्लम। देन लेबर प्रॉब्लम, तो फिर से वही यहाँ पे फाइनेंस ही कम होता है, तो हम एकदम स्किल्ड लेबर्स जॉब पे नहीं रख सकते एसएसआई, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन होती है फाइनेंशियल की, ठीक है। और देखो लेबर प्रॉब्लम में लेबर अगर स्किल्ड नहीं होते, अनस्किल्ड होते हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी लो होता है, तो ये है एक प्रॉब्लम, लेबर प्रॉब्लम भी। देन मार्केटिंग प्रॉब्लम, मार्केटिंग क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केटिंग अगर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो मार्केट में पता ही नहीं है कि ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है और ये प्रोडक्ट क्यों काम का है, तो वो आपका कोई भी प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, ठीक है। तो मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है कोई भी बिजनेस के लिए। देन 6 प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एसएसआई टू स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, जो रॉ मटेरियल को फैक्ट्रीज में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लगता है, फैक्ट्री से जो फिनिश गुड्स है उसको कहीं पे पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लगता है। अगर वो भी प्रॉपर नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब टाइम टू टाइम नहीं होता, ठीक है। तो ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसफर रॉ मटेरियल फ्रॉम मार्केट टू फैक्ट्री एंड फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज टू कंज्यूमर, तो ये भी एक प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्ट की। देन 7 पॉइंट है सीकनेस, तो देखो एसएसआई में सीकनेस के ना 2 प्रॉब्लम है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल प्रॉब्लम्स में क्या क्या आता है, लैक ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन्ड लेबर, फिर लैक ऑफ मैनेजरियल एंड मार्केटिंग स्किल्स एक्सेट्रा, क्योंकि लेबर स्किल्ड नहीं होते, उनमें स्किल्स नहीं होती मार्केटिंग की, मैनेजमेंट की, तो वो इंटरनल प्रॉब्लम्स में आती है। फिर एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स में क्या क्या आता है, डीलेड पेमेंट, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, इनएडुकेट लोन्स एंड लैक ऑफ डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स। देखो मैं ना पॉइंटर्स आपको अच्छे से समझा रही हूँ, लाइन टू लाइन आपको सेम टू सेम लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने ओन वर्ड से लिख सकते हो, इसलिए यहाँ पे मेन पॉइंट आप बस लर्न करके जाना कि इंटरनल प्रॉब्लम्स में क्या क्या होता है, ये, फिर एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स में क्या होता है, ये। फिर 8 पावर शॉर्टेज एंड इरेगुलर सप्लाई, ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हायर कॉस्ट ऑफ पावर एक्विजिशन, लोड शेडिंग, फ्रीक्वेंट पावर कट्स, इरेगुलर सप्लाई ऑफ पावर, वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड राइजिंग पावर चार्जेस बैडली अफेक्टिव द प्रोडक्टिविटी। एसएसआई की प्रोडक्टिविटी ये सब रीजंस के कारण कम होती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो एसएसआई फेस करते हैं। देन 9th ग्लोबल कंपटीशन, स्मॉल बिजनेसेस ना फेस करते हैं प्रॉब्लम्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण। एलपीजी पॉलिसीज बीइंग फॉलोड बाय सेवरल कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ये है लास्ट प्रॉब्लम जो एसएसआई फेस करती है। तो हमारी रेड क्वेश्चंस भी खत्म हो गए सारे। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो पिंक वाले गिवन है वो मैं बाद में बताऊंगी, वो मैंने लिख के रखे हैं, ये वाले बुक में नहीं है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में भी ये सब हो गए, सिर्फ ब्लू वाला बचा है, ठीक है, और पिंक वाला मैं आखिरी में बताती। ब्लू वाला क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये है स्टेप्स इन सेटिंग अप फॉर अ स्मॉल स्केल बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइन टू लाइन लिखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्टेप है सेटिंग अप ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस के, कि सबसे पहले क्या करना होता है स्मॉल स्केल बिजनेस को खड़ा करने के लिए, फिर क्या करना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है, तो इसे जैसे तैसे नहीं लिख सकते आप, इसको लाइन टू लाइन नहीं लिखना पड़ेगा, लाइन वाइज पॉइंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, डिसीजन ऑफ बिजनेस एरियाज, और देन सेकंड क्या है, स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर थर्ड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, क्या बेचना है, फिर फोर्थ सिलेक्शन ऑफ प्लेस, आपको कहाँ कौन सी लोकेशन पे सेटअप करना है स्मॉल स्केल बिजनेस, फिर फिफ्थ क्या है, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, कितने में पड़ेंगी, ये वो सब वो देखना पड़ता है, फिर बिजनेस प्रपोजल, देन फाइनेंस देखना पड़ता है आपको, आपके पास कितना है या आपको कितना बोरो करना है बाहर से, वो सब देखना पड़ता है, फिर क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है आपको, फिर एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज आर अरेंज, मतलब जो रिसोर्सेज हमें लगेंगे तो उसमें रिसोर्सेज में भी अलग अलग होते हैं। पहला क्या होता है, फिजिकल रिसोर्सेज, कि आपको क्या क्या लगेगा, इसमें क्या क्या आता है, परचेज मशीनरी, हायर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फिर बी अरेंजमेंट ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई, वो भी देखना पड़ता है, देन सी स्टाफिंग,
वंस मशीन आर इंस्टॉल्ड द नीड ऑफ पावर मैन अराइजेस टू रन देम। मशीन आप एक बार सेट कर लो, उसके बाद आपको वहां पे जो मैन पावर लगेगी वो मशीन चलाने के लिए वो अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। फिर 10th पॉइंट है प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्शन और मार्केटिंग वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने सोच लिया प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा और फिर मार्केटिंग भी, क्योंकि मार्केटिंग के बिना वो प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। देन 11 रिव्यू और फीडबैक फॉर फ्यूचर चेंजेस। आपको आपके कंज्यूमर्स से रिव्यू लेने चाहिए, फीडबैक लेने चाहिए कि आप अपना प्रोडक्ट और बेटर कर सको और आपका बिजनेस और अच्छा चले। ये सारे पॉइंट्स है स्मॉल स्केल बिजनेस सेटअप करने के लिए। अब हमारे ये बुक वाले क्वेश्चन सारे हो गए, अब हम पिंक वाले क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का 1, 3 एंड 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 का 5, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। फर्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हमें यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आपको ये बुक में गिवन है बट देखो इसका फॉर्मेट अच्छे से मैं इसलिए लिख के बताई हूँ यहाँ पे। देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है, जो इंडस्ट्रीज में फिक्स एसेट्स, प्लांट्स एंड मशीनरी विच इज ओन्ड और हायर्ड टेकन ऑन लीज बेसिस डज नॉट एक्सीड मोर देन 1 करोड़। पहले भी आपको बताया था जो फिक्स एसेट्स में 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहलाती है, ठीक है। देन MSMED हैज क्लासिफाइड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इनटू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, और इसके भी बाद फर्दर इनटू 3 कैटेगरीज ऑफ बिजनेस, माइक्रो बिजनेस, स्मॉल बिजनेस एंड मीडियम बिजनेस, ठीक है। ए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज और बी सर्विस एंटरप्राइज। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में वो टेबल दिखाया था इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ये सिर्फ वही आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना है सिर्फ। अ माइक्रो एंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज लेस देन ₹25 लाख, और फिर स्मॉल एंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन ₹25 लाख बट लेस देन ₹5 करोड़। तो वो टेबल में जैसा जैसा गिवन है ना, हमने सिर्फ यहाँ पे पॉइंटर्स वैसे ही लिखे। तो ये एक बार अच्छे से देख लेना फॉर्मेट इसका। देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 हमने इसका बुक में ही देख लिया था। अब एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखो यहाँ पे हमें पूछा है कि कैपिटल का क्या इम्पैक्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे। तो कैपिटल ही सबसे ज्यादा मेन होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, मतलब हर बिजनेस में। तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे, तो इसका इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि कैपिटल यहाँ पे बहुत इनसफिशियंट होता है तो इसकी मेजर प्रॉब्लम्स फेस करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो हमें वही बताइए यहाँ पे क्या होता है। फर्स्ट, बोरोइंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स। नेशनलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉट रेडी टू फाइनेंस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विदाउट सिक्योरिटी, क्योंकि जो बैंक्स होती है कोऑपरेटिव बैंक्स, वो ना सिक्योरिटी के बेस पे ही लोन देती है, राइट। अगर आप कुछ गिरवी रखते हो उनके पास तो ही वो लोन प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑलरेडी बहुत छोटी होती है, कैपिटल कम होता है और उनके पास सिक्योरिटी के लिए रखने के लिए कुछ होता नहीं, तो ये बैंक्स और वो सब लोन नहीं मिल पाता इन्हें यहाँ से, क्योंकि thus they are forced to borrow from money lenders where they have to pay very high rate of interest, ठीक है। बैंक से लोन ना मिलने के कारण वो फिर मनी लेंडर्स से लोन लेते और वहां पे इन्हें वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। देन सेकेंड, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है, एग्रो बेस्ड है और रॉ मटेरियल इज अवेलेबल सीजनली। To stock goods, they require huge finance. Due to lack of finance, they run industry only in seasons. Then third, lack of skilled labor. तो यहाँ पे फिर कैपिटल कम होने के कारण वो स्किल्ड लेबर एम्प्लॉय नहीं कर पाते, उसके कारण अनस्किल्ड लेबर एम्प्लॉय करते हैं और अनस्किल्ड लेबर के कारण इफिशियंसी लो हो जाती है, प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, ठीक है, और क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होती है। तो ये सब है क्या होता है, इम्पैक्ट है कैपिटल का। फिर फोर्थ, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी ड्यू टू इनसफिशिएंट कैपिटल। मतलब देखो यहाँ पे कैपिटल ही इनसफिशिएंट है, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाते, मजबूरन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है इन्हें। तो फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करने के कारण फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी पुअर हो जाती है। फिफ्थ, वीकर मार्केटिंग स्किल। इन टुडेज वर्ल्ड मार्केटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। यहाँ पे मार्केटिंग बहुत वीक होती है क्योंकि फाइनेंस ही नहीं होता है बराबर, कैपिटल नहीं होता है।
तो ये सारे ना प्रॉब्लम्स है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल का इम्पैक्ट हमें बताना था कि कैपिटल क्या इम्पैक्ट करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे। तो हमने यहाँ पे वही बताया कि कैपिटल क्या इम्पैक्ट करता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो इनसफिशिएंट कैपिटल के कारण। देन फिफ्थ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो यहाँ पे हमें बताना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रोल क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज फॉलोज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव, ठीक है, आपको हमने ऊपर ही बताया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री है, ठीक है, और वहाँ वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है, दे यूज मोर मैन पावर देन मशीन्स, ठीक है, मैन पावर ज्यादा होता है यहाँ पे, इसलिए एम्प्लॉयमेंट भी ऑफकोर्स ज्यादा ही लगेगी। फिर दे क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट, देन एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर। तो देखो स्किल्ड लेबर तो भी एक बार एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, बट जो अनस्किल्ड लेबर और सेमी स्किल्ड लेबर होते हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलना मुश्किल होता है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वही करती है, जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर्स होते हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट देती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड यूज करती है, जो ऑफकोर्स अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर्स को आता है, ठीक है, तो वो नहीं एम्प्लॉय करती है। देन एम्प्लॉयमेंट ऑफ रूरल लैंड लेस रेबलर। तो क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहाँ सेट होती है, रूरल एरियाज में। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लोकल लेबरर्स, दे हैव पोटेंशियल टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू मास पॉपुलेशन इन विलेजेस। देन फोर्थ, डिक्रीजेस इन माइग्रेशन ऑफ लेबर्स। तो हमने वही बोला, अगर लेबर्स को जॉब नहीं मिलती रूरल एरियाज में तो वो अर्बन एरियाज में आते हैं जॉब ढूंढते हुए, ठीक है, तो वो माइग्रेशन कम करता है एसएसआई, क्योंकि वो विलेजेस में एम्प्लॉयमेंट खड़ी करता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इट इज क्लियर दैट द एब्सेंस ऑफ कैपिटल एंड रॉ मटेरियल इज द मेन रीजन फॉर द शॉर्ट टर्म सिकनेस, एक्सप्लेन इट। तो क्या पूछा है यहाँ पे, हमें एक्सप्लेन करना है ये सेंटेंस को। देखो ये क्लियर है कि एब्सेंस ऑफ कैपिटल एंड रॉ मटेरियल इज द मेन रीजन फॉर द शॉर्ट टर्म सिकनेस। तो हाँ, क्योंकि एसएसआई में यही दो सबसे मेन प्रॉब्लम है, कैपिटल और रॉ मटेरियल, तो वही मेन रीजन है शॉर्ट टर्म सिकनेस का। तो हमें ये सेंटेंस एक्सप्लेन करना है। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या होती है, इंडस्ट्रियल सिकनेस मींस इंडस्ट्री विच हैज फाइनेंशियल लॉसेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो फॉलोइंग आर द मेन कैपिटल एंड रॉ मटेरियल रीजंस फॉर शॉर्ट टर्म सिकनेस। फर्स्ट, फाइनेंशियल एंड कैपिटल, मतलब देखो यहाँ पे जो हमें दो प्रॉब्लम बताइए, कैपिटल और रॉ मटेरियल, तो हम दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे कि कैपिटल कैसे है मेन प्रॉब्लम और फिर रॉ मटेरियल कैसे है प्रॉब्लम। फर्स्ट आएगा हमारा फाइनेंशियल कैपिटल, ठीक है। फर्स्ट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस फ्रॉम बैंक, क्योंकि एसएसआई को कैपिटल रेज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उन्हें फाइनेंस नहीं मिल पाता बैंक से। हमने पिछले बैलेंसेस में ही देखा, बैंक वो रेडी नहीं होती इन्हें लोन्स देने के लिए, क्योंकि इनके पास सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन में रखने के लिए कुछ होता ही नहीं है। देन सेकेंड क्या होता है, लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स। देखो वही सिर्फ बैंक्स लोन नहीं दे पाती, इसलिए ये लोग मनी लेंडर्स से बोरो करते हैं और वहां पे हाई इंटरेस्ट देना पड़ता है इन्हें। देन थर्ड, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है ना, वो डिपेंड करती है लोकल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल पे, विच इज सीजनल, मतलब सीजनली जो रॉ मटेरियल होता है वो, ठीक है। दे हैव टू बाय लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स टू बी यूज थ्रू आउट द ईयर्स विच नीड्स लार्ज फाइनेंस। फिर से वही फाइनेंस कैपिटल फाइनेंस, ये ना होने के कारण ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। फिर फोर्थ, अनअवेयरनेस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये है लास्ट पॉइंट इसका कैपिटल का, ठीक है। अब हम रॉ मटेरियल्स के पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट, लोकल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल के पॉइंट्स देखेंगे हम। फर्स्ट, लोकल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। जो एसएसआई होती है वो डिपेंड करती है लोकल सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स पे, ठीक है। लोकल सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स मेक आर्टिफिशियल स्कैरिटी फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स विच मे इंक्रीज द प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर द बिजनेसमैन। देन सेकेंड, सीजनल सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। जो कोई रॉ मटेरियल होते हैं वो सीजनली अवेलेबल होते हैं सिर्फ।
The supply of raw material is seasonal. They don't have huge capitals to stock large quantity of raw materials. Due to this, they have to stop production of good after the season ends and faces problem of short term sickness. देखो इनके पास इतना कैपिटल नहीं होता कि वो रॉ मटेरियल पूरे साल के लिए स्टॉक करके रख सके, तो वो जैसे रॉ मटेरियल खत्म होता है, वो सीजन खत्म हो जाती है, तो इन्हें प्रोडक्शन रोकना पड़ता है. फिर थर्ड पॉइंट है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल. मतलब रॉ मटेरियल कभी कभी नहीं मिल पाता होगा क्योंकि क्लैमिटीज, ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, अफेक्ट द रनिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. फिर फोर्थ, पुअर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल. देयर इज नो ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. दिस इफेक्ट प्रोडक्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी. आई होप आपको सब समझा होगा, और इसका पूरा फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना. कुछ भी हेल्प चाहिए वो भी कमेंट्स में बताना. मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. This includes